नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी? सब बढ़िया। मैं पवन जैंगड़ आपका इस चैतन्यशाला प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आपके सामने एक सवाल उठता है कि विद्युत धारा कैसी राशि है? बताइए, कमेंट में जवाब दीजिए कि विद्युत धारा कैसी राशि है। फिर मैं आगे आपको लेकर चलता हूं कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। आप कहोगे कि विद्युत धारा अदिश राशि है, कोई कहेगा विद्युत धारा सदिश राशि है। तो मैं आपको इस जो विरोधाभास उत्पन्न हुआ है उसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो इस पृथ्वी पर दो प्रकार के जीव रहते हैं। कौन से? एक तो कहते हैं कि ये अदिश राशि है और एक कहते हैं सदिश राशि है। तो जैसा कि देखो, दो प्रकार के ग्रोह रहते हैं यहाँ पर। क्या रहते हैं? ग्रोह। एक तो कहते हैं कि ये अदिश राशि है। कौन सी है? अदिश या स्केलर, ठीक है। और एक ग्रोह कह रहा है कि ये सदिश राशि है। एक मिनट, एक मिनट। एक ग्रोह कह रहा है कि यह अदिश राशि है। कौन सी है? स्केलर, ठीक है। और एक ग्रोह कह रहा है कि यह सदिश राशि है। दो प्रकार के जीव हैं यहाँ पर, वो अलग अलग चीज बता रहे हैं। और अपन जो पढ़ रहे हैं क्लासों में, अपनी 11th-12th की बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में आप पढ़ रहे हो कि कैसी राशि बताई गई है? अदिश राशि बताई गई है। तो दो तरह के जीव हैं, जैसे कि मैं नहीं बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जीव कह रहे हैं। जो उन्होंने कहा है मैं आपको बता रहा हूं बस। तो उन्होंने कहा, सबसे पहली बात कही, इस धरती पर रहने वाले एक जीव ने कही जो अदिश राशि कह रहे हैं, उनमें से एक आदमी उठ करके आया उस ग्रह में से, उसने कहा कि यह अदिश राशि है। अब इन लोगों ने पूछ लिया सदिश राशि वालों ने कि क्यों? उन्होंने कहा कि ट्रायंगल लॉ, यानी कि सदिश योग का नियम, त्रिभुज का नियम पढ़ा है ना। तो इन्होंने कहा कि ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज का नियम। अब आपने पढ़ा होगा त्रिभुज का नियम क्या होता है, सदिश का नियम जैसे प्रकार से आप बनाते हो ना, इस प्रकार से। जैसे अपन त्रिभुज बनाते हैं कोई भी, इस प्रकार से, तो इसमें दो वेक्टर होते हैं इस प्रकार से, ए और बी, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है सी, इसका परिणाम ही होना चाहिए। इस प्रकार से अपन इस ट्रायंगल लॉ निकालते हैं, ठीक है। अब बात आती है, इसने तो कह दिया कि ट्रायंगल लॉ। अब इस ग्रोह में से एक जीव खड़ा हुआ, एक आदमी खड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि बताओ सदिश राशि कैसे है। अब ये उनसे पूछा गया कि सदिश राशि कैसे है, तो उन्होंने कहा कि चलो, अब इस ग्रोह के जीव ने इस जीव से कहा, अदिश राशि वालों से कहा कि चलो ये बताओ, कोई एक वृत्तीय चालक तार है, उसमें आप चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे बताओगे? उन्होंने कहा कि जब हम दाएं हाथ के अंगुलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, करंट की डायरेक्शन में घुमाएंगे, उन्होंने कहा करंट की डायरेक्शन, दिशा। तो उन्होंने कह दिया कि तुम ही खुद कह रहे हो अपने मुंह पे कि करंट की डायरेक्शन में, तो उसकी दिशा कहां से हो गई बताओ? तो दिशा कहां से हो गई? तो उन्होंने कहा कि कोई भी ये लूप है, ठीक है, इसमें धारा की दिशा जो है बताई गई कि यदि अपन उंगलियों को, जिस प्रकार से उंगलियों को धारा की डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो ये जो अंगूठा जो है किसकी दिशा बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। यानी कि इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की ये दिशा होगी। तो उसने कहा कि आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे हो कि क्या है, सदिश राशि है, दिशा कह रहे हो। उनका मुंह पे बंद, बोलती बंद हो गई उनकी, अदिश राशि वालों की। अब कहते हैं सर कि आप बताओ कि एक चीज और है, आपने बायो सावर्ट का नियम पढ़ा होगा, बायो सावर्ट। तो बायो सावर्ट के नियम में क्या होता है? बायो सावर्ट के नियम में होता है, जैसे बायो सावर्ट में क्या होगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? म्यू 0/4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर बटे आर स्क्वायर, ये होता है। अब उसने कहा अपन इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, म्यू 0/4 पाई इंटू आई कैप क्रॉस आर कैप बटे आर क्यूब, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो उसने कहा कि जो धारा की कोई भी दिशा नहीं है, तो उसने उसकी टोपी, आर कैप की टोपी, डीएल की जो टोपी है इसके आई कैप की टोपी पर रख दी। तो इसने कहा ये सदिश राशि है ही नहीं, तो उसने कैसे एकांक सदिश बना दिया इसको, बताओ? तो इसके पास तो बहुत सारे प्रमाण हो गए। फिर इससे पूछा गया अब तू बता कि ये अदिश राशि कैसे है। उसने कहा, अदिश राशि वालों ने पूछ लिया कि ये बताओ कि आपने कहा कि ठीक है, मान लिया कि ये है अदिश राशि, तो उसने कहा कि ये किरचॉफ के नियम को पालन करती है। किसका? किरचॉफ के नियम। और किरचॉफ के नियम में क्या होता है कि आप किरचॉफ के नियम में बीजगणितीय योग कर रहे हो, अलजेब्रिक सम कर रहे हो,
क्या कर रहे हो, बीजगणितीय योग। सदिश योग क्यों नहीं कर रहे? उसने कहा, इसने सदिश राशि वालों से पूछ लिया, इस ग्रोह पे लेने वाले जीव से। अब कहा, उनमें से एक पढ़ा लिखा आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी उठ करके आया, उसने कहा कि ये बताओ, आने वाली धाराओं को तो आप पॉजिटिव ले रहे हो और जाने वाली धाराओं को नेगेटिव ले रहे हो, क्यों क्यों ले रहे हो नेगेटिव? जैसे ये चीज बताई गई, देखो जैसे ये कोई पॉइंट है, यहां पर धारा I1 आ रही है, ठीक है, यहां पर धारा I2 आ रही है, और यहां से धारा I3 जा रही है, और इस पॉइंट से I4 जा रही है। तो अपन इसका जो बीजगणितीय योग निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 किरचॉफ के नियम से, माइनस I4 बराबर क्या होता है, 0। तो ये बताओ, तुमने जाने वाली को माइनस में क्यों लिया? माइनस तो तब प्रतीत होता है ना जब डायरेक्शन होती है, भाई पॉजिटिव क्यों नहीं लिया? जैसे मैं आपसे कहूं, आपकी क्लास में मान के चलो 50 बच्चे बैठे हैं, मैं इनका द्रव्यमान पूछूं कि किसी का द्रव्यमान 50 किलो है, किसी का 40 किलो है, किसी का 45 है, किसी का 40 है। अब मैं कहूं आपका द्रव्यमान को मैं ऐड करता हूं, जोड़ता हूं, आपकी मास को समेशन करता हूं, जोड़ता हूं, ठीक है, तो आप कैसे जोड़ोगे? जैसे 50 प्लस 45, एक का जोड़ लिया 40, एक का 39, एक का 38, इस प्रकार से जोड़ता हूं। ऐसे थोड़ी जोड़ूंगा, एक का प्लस में 50 ले लिया, एक का माइनस में 50 ले लिया, ऐसे जोड़ूंगा क्या? भाई अलजेब्रिक सम तो वही होता है बीजगणितीय योग कि अपन इनको ऐड करते जा रहे हैं, ना कि माइनस में। जैसे ऐसे थोड़ी ऐड करूंगा आपके द्रव्यमान को, 50 ले लिया, एक का माइनस 45, इस प्रकार से नहीं। तो क्यों ले रहे हैं इसको माइनस? क्योंकि इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है, इन्होंने प्रमाण दे दिया सदिश। अब इससे पूछा गया, अब तू बता कि ये अदिश कैसे है, बता अदिश कैसे? ये तो संबित पात्रा की जगह ये एक ही चीज लेके बैठ गया कि ट्राइंगल लो। इसने कहा क्या कि ट्राइंगल लो, एक ही चीज लेके बैठ गया, ये ट्राइंगल लो। तो ये बताओ कि ट्राइंगल लो से क्या होगा? इसके पास तो बहुत सारे प्रमाण है, तो इनमें विरोधाभास हुआ, ठीक है। ये चीज भी कह देगी कि किरचॉफ के नियम से कि आने वाली बराबर जाने वाली, तो जाने वाली को माइनस ले रहे हैं ना। किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा है कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यानी जितनी धारा आएगी उतनी ही धारा जाएगी। ये ऐसे कैसे होता है? जैसे आपको थोड़ा सा बता दूं कि मान के चलो इस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं, इस पॉइंट पर खड़ा हूं, इधर से मेरे को कोई चीज इधर से आ रही है तो मेरे को आती हुई दिखेगी। अब इधर देखूंगा तो मेरे को जाती हुई दिखेगी ना। इधर से तो आती हुई दिख रही है और इधर से जाती हुई दिख रही है, यानी जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूं यहां तो इधर से तो आ रही है और इधर से जा रही है, यानी एक नियम तो है, जो आएगी वो जाएगी। भाई हार्दिक पांड्या की नीरो की तुम्हारी क्या रखेगी? वो तो आएगी जो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं यहां पर, इन्होंने कह दिया कि ये अदिश राशि है क्योंकि ट्राइंगल लॉ, इन्होंने मान लिया कि ठीक है ट्राइंगल लॉ का पालन नहीं करती, ये कह दिया, ठीक है ट्राइंगल लॉ का पालन नहीं करती। अब इसके कारण इन्होंने विरोधाभास हो गया, ठीक है। तो अब कहा कि इसको कैसी राशि कहें? अब ये चीज उत्पन्न हो गई कि कैसी राशि कहें, तो मैं आपको एक लाइन बताता हूं, एक लाइन कहता हूं कि ये जो राशि है, विद्युत धारा जो राशि है, वो एक ना तो इनके नियम अनुसार एक अदिश राशि भी है और सदिश राशि भी है, दोनों को इनका भी भाई इनको समझौता कराना है मेरे को, तो ठीक है। अब समझौता कराने के लिए क्या करेगा? जैसे अपन जाते हैं ना सरपंच के पास जाके कि दोनों का समझौता कराओ, झगड़ा हो गया, तो झगड़ा हो गया, पास गए तो समझौता क्या हुआ? उसकी भी बात मान ली और इसकी भी बात मान ली। इसकी बात ये कहती कि ठीक है सर तेरी बात मान ली, अदिश राशि है, उन्होंने कहा तेरी भी मान ली, सदिश राशि है। तो बताओ अब मैं ये लाइन जो बोल रहा हूं, क्या तुमको एक ऐसी नहीं लग रही काल्पनिक सी, आवासी, कि सदिश भी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं, अदिश भी कह रहे हैं? तो इसको जो करेंगे वो कहेंगे स्यूडो स्केलर क्वांटिटी। कौन सी? स्यूडो स्केलर क्वांटिटी, छद्म अदिश राशि। यानी कि स्यूडो, देखो नाम से पता चल रहा है इसमें पी गायब हो रहा है ना, तो आवासी, नाम से ही गायब है, इसमें आवासी हो रहा है, तो कौन सी राशि हो जाएगी? ये छद्म अदिश राशि, ठीक है। तो विद्युत धारा कौन सी राशि हो गई? छद्म अदिश राशि। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी जो किताब है 11th-12th वाली, उन्होंने बताया गया है अदिश राशि। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं कौन सी राशि? अदिश। जब अपन हायर क्लासों में जाते हैं तो ये बायो-सावर्ट लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ के नियम और अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी किताबें जाके पढ़ते हैं, तो वहां पर ये जो राशि बताई गई है वहां पर वेक्टर बताई गई है। इसलिए दोनों का विरोधाभास को एक करने के लिए, समझौता करने के लिए कैसी राशि बताई गई? छद्म अदिश राशि, ठीक है। तो मैंने बस उनकी बात को आपके सामने लाया हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसी राशि है, तो मैंने उनकी बात का समझौता किया है, ठीक है। तो कौन सी राशि होगी यहाँ पर? छद्म अदिश राशि, ठीक है। थैंक यू।